अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं और बाबर आज एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। और आज आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जादू, जादू टूना। आजकल आपने देखा होगा कि आजकल नहीं कर वैसे काफ़ी टाइम से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि उनको कोई भी मसला होता है, जैसे लेट्स सपोज छोटे से छोटे या छींक भी आ जाए उन्हें, तो वो कहते हैं हमारे ऊपर जादू हो गया। वैसे जादू बरहक है, जादू होता है। और कुछ होते हैं बदबख्त लोग जो जादू करते हैं, और वो काला जादू मतलब जिसको हम कहते हैं। जादू जादू ही होता है, काला और सफेद। और ये क्या मतलब है? मैं तो जादू है ना। व्यूवर्स को समझाने के लिए कि जो जादू है वो मतलब काला जादू जो होता है, मतलब वो हर एक काले कोई नहीं कपड़े कर पहन सकता। के आप। काले नहीं कपड़े पहनते, कपड़े तो वो कोई भी पहन सकता है, लेकिन ये है कि ये बरहक है, जादू होता है। ये तो मैं मानता हूँ, जादू होता है। मानते हैं आप? जादू होता अगर आप है नहीं भी मानेंगे तो मैं फिर भी बोलूंगा कि वाकई जादू होता है। होता है, इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन जादू से फायदा भी तो होता है। जादू से क्या फायदा होता है? मतलब जादू। जादू मैं आपको बताऊं। हम्म। जैसे कोई लड़की है और लड़का है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़के के घर वाले और लड़की के घर वाले दोनों में से कोई एक मान नहीं रहा, हम्म। या दोनों ही नहीं मान रहे। हम्म। तो इस चक्कर में उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है सिवाय इसके कि कोर्ट मैरिज करें। लेकिन कोर्ट मैरिज एक अलग चीज है। बिल्कुल। वो मेरे ख्याल से दोनों के घर वालों वो राजी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। हम्म। तो इससे बचने के लिए अगर वो जादू करवाता है हम्म। ताकि उनकी आपस में जो है वो शादी हो जाए, हंसी खुशी, घर वाले खुश हो जाए लेकिन और हर एक शादी के हो जाए। जादू में असर होता है, आपको लगता है? आजकल तो बहुत बहुत जो है ड्रामेबाज पखंडी बैठे होते हैं। बैठे होते हैं, इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन हम्म। जादू तो कराने से फायदा होता है। अच्छा, क्या फायदा होता है जादू करवाने से? अभी बताया तो अच्छा, आपको। वो मतलब एक, वो जादू करवाएंगे तो उनकी शादी हो जाएगी? हाँ, ये एक एग्जाम्पल है छोटी सी। एक आदमी हम्म। है, ये वो जो एग्जाम्पल नहीं है। है ये, मैं कहता हूँ कि ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है आपकी। ये तो आपने ना, चले अगली जरा छोड़े। एक आदमी है हम्म। जोड़े क्या, सीरियस बोल हाँ, रहा मतलब आगे बात करें। हूं। एक आदमी, वो गरीब है, हम्म। उसके पास पैसे नहीं है, हम्म। और उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है हम्म। पैसे कमाने का। चारों तरफ से बंद हो चुके हैं उसके। हम्म। अब उसको चाहिए पैसे। अच्छा। अब पैसे कमाने के लिए जो है वो कोई रास्ता उसे मिल नहीं रहा, तो वो जादू करवाता है, और जादू कराने से जो है वो उसके पास मालो दौलत आ जाती है। तो क्या हम्म। गलत है इसमें? हम्म। ये कभी आपने सुना है कि किसी ने जादू करवाया और उसके जरिए उसको बिल्कुल मालो सुना दौलत है, आ गई? बिल्कुल सुना है। अच्छा, वो कैसे? वो कोई जन्नात होते हैं जो उसको पैसे पकड़ा के ऐसा लाते हैं? ही है, जन्नत होता है जो अच्छा। उसकी मदद करते हैं। आपने अलादीन का चिराग, उसके बारे में तो सुना ही है। हाँ बिल्कुल, अलग बस नहीं है। ऐसे ही जन्नत भी होते हैं अच्छा। जो असली में होते हैं, और वो आपकी मदद करने के लिए रास्ते आपके खोल देते हैं ताकि। अच्छा, तो वो पैसे कहाँ से लेके आते हैं? कहीं बैंक से चुरा के बस कहीं? वो ऐसे रास्ते बना देते हैं कि पैसा आपके कदमों में आ जाता है। अच्छा। महबूब जैसे आपके कदमों में आ जाता है, पैसा आपके कदमों में आ जाता है। तो ये बहुत फजूल बात है आपकी। बहुत बड़ी फजूल बात है ये आपकी। तो ऐसा नहीं होता ये, और किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं आप जादू के जरिए, जैसे। नहीं, नुकसान कैसे? मतलब नुकसान तो वैसे भी पहुंचा सकता है। नुकसान कई मतलब लोग होते हैं, मतलब आपको कि कोई वो, पसंद नहीं है, आप उसे गोली मार सकते हैं। तो ये गोली मारने से तो वो पुलिस केस बनेगा, इतना वो प्रॉब्लम होगा। तो इससे अच्छा वो होता है कि वो बंदा जो कुछ लोग मतलब कि छोटी सोच के लोग, घटिया सोच के लोग होते हैं, तो तो वो ऐसा मतलब, बंदा ढूंढ के तो वो जादू करवाना शुरू कर नहीं देते तो गोली मारना क्या, ये घटिया सोच नहीं है? हैं। ये तो बहुत ज्यादा घटिया सोच है, तो और फिर ये इससे भी कम घटिया वो है। नहीं, दोनों ही मेरे ख्याल से इक्वली घटिया है। क्यों नहीं घटिया थोड़ी हो हम सकती? बिल्कुल बराबर की घटिया उससे सोच है तो दोनों की। अगर गलत कोई किया जादू करवा रहा है या कोई गोली मार रहा है किसी को ऐसे, है, लेकिन जादू करवा के अभी वो। मतलब किसी का लेट्स लेकिन सपोज मारना तो खैर गलत बात है, इससे किसी का तो। बच्चा नहीं हो रहा, हम्म। किसी की तो मतलब, जादू से बच्चा हो जाता है, तो ये भी वो तो होता है। जादू से कहाँ जादू से बच्चा नहीं होता।
ये कुछ तो वैसे ही कुदरती अल्लाह की तरफ से ही होता है कि बच्चा मतलब कि वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है। देता तो अल्लाह ही है, तो लेकिन लेकिन कुछ लोग ये भी मान जादू इस चीज को जो है बिलीव वो बना लेते हैं कि पता नहीं ये मुझ पे कोई जादू कर रहा है, टूना कर रहा है, और फिर कुछ उनको पता भी होता है कि जी फैमिली का ये फलाना बंदा हो सकता है जो मुझ पे जादू कर रहा है, उसकी वजह से मुझे ये बच्चा नहीं हो रहा। तो ऐसा बिलीव करना भी गलत बात है। हाँ, लेकिन कुछ हैं, लेकिन वो जाती हैं खवातीन उनके पास, और बहुत वो ज्यादा खवातीन जाती हैं, और इतनी वो खवातीन बच्चा हो जाती हैं। जाता है। वो मुझे समझ में नहीं आता, आप जरा डिटेल में बताएं कि वो बच्चा कैसे हो जाता ऐसी बहुत मतलब कि कम होता है, है। देता अल्लाह ताला की जात है, लेकिन ये कुछ क्या खवातीन मतलब, मैंने तो ज्यादातर रेशो सुना है कि होता है। नहीं, वो कुछ होते हैं जो मतलब कि घटिया किस्म के, वो ये पीर और ये बाबे ये नजूमी ऐसे होते हैं जो मतलब कि वर्गला के, तो औरतें कुछ और ज्यादातर वो औरतें बेचारी जो जिनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज होता है अपने ससुराल में, या वो बेचारी इस चक्कर में वो उनके वो जो वर्गलाने में आ जाती हैं और फिर वो उनका गलत यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक बात तो बिल्कुल सही है कि खवातीन और हजरात, हम्म। खवातीन और हजरात इनको चाहिए कि डॉक्टर के पास जाएं, बिल्कुल। डॉक्टर से जाके मशवरा करें कि हमारे यहाँ औलाद क्यों नहीं हो रही। कुछ तो होती बात है। बिल्कुल। तो लेकिन वो बांध भी जो है वो अल्लाह रास्ते बना देता है, बिल्कुल। अल्लाह सब कुछ कर देता है। कुछ मेडिकल इश्यूज भी होते हैं छोटे 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 लेकिन जिनकी जैसे वजह से मेडिकल इश्यूज होते हैं वो मर्द में भी हो सकते हैं, जैसे बिल्कुल औरत में भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि औरत में ही हो। औरत में हो तो लेकिन हमारे अक्सर माशरे जो में है ज्यादातर वो, औरत को ही ब्लेम किया जाता है इस चीज के लिए भी। लेकिन मर्दों में भी प्रॉब्लम हो सकती बिल्कुल, है। बहुत तो ज्यादा प्रॉब्लम हो इसके सकती है। लिए डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, वो बैठे हुए हैं, वो उनके पास आप जाएं, वो आपको बताएंगे बिल्कुल। कि आपको क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन ये मतलब वो ये बताएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए, आप क्या मेडिसिन हम्म। लें, क्या करें, तो उससे जो है वो हाँ, बेहतरी आ सकती है। बेहतरी आ सकती है, आपको औलाद हो सकती है। हम्म। होनी तो अल्लाह ताला की वजह से है, लेकिन मेडिकल इश्यूज होते हैं जैसे दुनिया में और भी, जैसे आपका हाथ काम नहीं करता, आपकी टांग काम नहीं करती, जो है वो आपका दिमाग काम नहीं करता, हम्म। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन उनका इलाज भी है। बिल्कुल। इसी बिल्कुल। तरीके से इसका भी इलाज है, बिल्कुल। चाहे वो खवातीन हजरात में, इलाज तो है। बिल्कुल। तो इलाज की तरफ बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक बात है, लोग जाते हैं हकीमों की तरफ कि हकीम जो है वो कोई, और इसके ऊपर एक बड़ी फजूल और बहुत मतलब के हकीमों के पास जाना, और जब मतलब किसी की शादी हो रही हो, या हाँ, खासकर ये मर्द वैसे भी हमारा हजरात वहाँ से वो ट्रेंड बन गया हुआ है कि की शादी से पहले शादी। जरा हकीम को दिखा लें। तो ये, और इसके अलावा जो है वो आप मतलब आप में जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको हकीम के पास ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और हकीम क्या करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते। आजकल जितने भी हकीम बैठे हुए हैं, सारे बिल्कुल। जाली हैं, वो तो कुछ भी बिल्कुल। नहीं करते। कोई असर नहीं दवाइयों में, लेकिन बहुत वो कोई इक्का दुक्का 1-2%। मतलब मैं यूं नहीं कह रहा कि सारे हकीम, हाँ, कुछ 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 हैं हैं जो उनमें से, और वो शायद 1% हैं जो मतलब जद्दी पुश्ती उनका ये हाँ बिल्कुल, जिनका चल रहा होता है चल रहा होता है सिलसिला, परदादा दादा अब बाप फिर वो। और वो विरासत में उन्हें वो हुनर मिला होता है, बिल्कुल। वो चीजें मिली हुई होती हैं, तो होते हैं वो। हम्म। लेकिन मतलब ये इस चीज के लिए तो पहली बात तो ये है कि आप खुदा पे यकीन करें। बिल्कुल। देना होगा तो अल्लाह ताला वैसे ही दे देगा, बिल्कुल। लेकिन अगर आपके अंदर कोई मसला है तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको इसका हल बताएगा। बहुत सारे बड़े डॉक्टर्स हैं, उनके पास जाएं, बिल्कुल। और उनके पास जाएं और उनको दिखाएं, वो आपको इस मसले का हल बताएंगे, ताकि आपका मेडिकल इशू तो ठीक हो। बाकी अल्लाह आपको उसके बाद, क्योंकि जिनके बारे में हम कहा जाता है बांझ खवातीन, तो बांझ खवातीन जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी वाइफ थी, हजरत सारा, तो वो बूढ़े हो चुके थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि वो तकरीबन 180 साल के थे,
और हजरत जो है वो सारा भी बूढ़ी बूढ़ी थी। तो जब वो फरिश्ते आए और उन्होंने आके कहा कि हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए और अल्लाह ने कहा है कि आपको औलाद होगी, तो उन्होंने पूछा कि मैं तो बांझ हूँ और मेरा शौहर जो है वो सूख के लकड़ी हो गया है, कैसे होगी औलाद? तो उन्होंने कहा जब अल्लाह चाहता है तब हो जाती है। बिल्कुल तो औलाद तो हो सकती है, और बिल्कुल वो एक बांझ औरत को भी अल्लाह ताला नवाज देता है औलाद से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो है। बाकी बैक टू बात दी बात ये है जादू। कि अगर कोई जादू भी कर रहा है आप पे, आप हाँ, फिर भी अपना अल्लाह पे यकीन रखें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, स्पेशली सूरतुल बकरा पढ़ें। तो अगर कोई कर भी रहा है तो वो उसका और अल्लाह की इजाजत सबसे के बगैर। ज्यादा यूं समझ लें करीब तरीन, जो सबसे ज्यादा आसान भी है, वो आखिरी दो सूरतें वो बिल्कुल पढ़ें। बिल्कुल, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, वो तो बनी इनके लिए असद, जलन और जादू। जादू के लिए। तो वो पढ़ें, उस वो पढ़ने से जो है वो आपका जो है वो जादू जो है वो, क्योंकि अगर आप उसको बिल्कुल दिल से पढ़ेंगे तो जादू बाकी नहीं रहेगा। बिल्कुल। बाकी जहां तक बात रही जादू की, जिंदगी के दूसरे जो मामलात हैं उनमें जो मतलब कि लोग बिलीव बना लेते हैं, अपना यकीन बना लेते हैं, और फिर इस चक्कर में वो ऐसे कुछ लोगों को जा मिलते हैं जो उनका बड़ा मिसयूज करते हैं, पैसे का ज़या करते हैं। कई तो मतलब कि आगे हम डिस्कस कर रहे थे कि कई औरतें भी बेचारी मतलब कि हो जाती हैं, प्रॉब्लम में फंस जाती हैं ज़्यादा। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। आप वाली बात है कि अल्लाह ताला ने ही करना है सब कुछ, और अल्लाह ताला पे ही बिलीव रखना चाहिए। मैं तो कुछ तो आपने भी करना है, तरीके से बदला ही करेगा। आपने कोशिश करनी है ना, आपने कोशिश कोशिश करनी है। करनी है, फल देने वाला अल्लाह ताला फल देने वाला अल्लाह अल्लाह ताला की है। बात है। हाँ। और अगर ऐसे ही कहीं कोई बीमारी आ गई है आप पे, तो वो भी मतलब कि आप डॉक्टर उसको को दिखाएं, ना कि दिखाएं, और डॉक्टर जो है वो पीरों उसकी फकीरों दवा के पास भागें देगा। और पीर फकीर तो खैर हमने जो आज बनाए हुए हैं वो आजकल के। सब जो है वो, उस पे तो फलाने मेरे ख्याल फलां से हमें दरबार पे एक चले जाओ, वीडियो बनानी चाहिए अलग फलां से। दरबार पे चले जाओ, फलां दरबार पे चले जाओ, वहां पे तुम्हें शिफा मिल जाएगी, वहां पे शिफा मिल जाएगी, वहां पे शिफा मिल जाएगी। खुद हमने कुछ करना नहीं है, और इन चीजों पे हमने बिलीव करके तो अपना नुकसान करते रहना। तो ये लेकिन नहायत गलत बात है। बिल्कुल ये सही बात नहीं है। और बात रही इस पे कि क्या बता रहा था मैं, आप जादू पे बात कर रहे थे। जादू पे मैं क्या बात कर रहा था? जादू पे आप बोल रहे थे कि कुछ बोल रहे थे आप जादू पे। बहरहाल तो जादू जो है वो मतलब लोगों को फायदा भी पहुंचाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पहुंचाता, लेकिन अच्छा मेरी बात सुनो एक। सबसे पहली बात ये है कि जादू जो है ये है ही हराम, वो तो है। करने कराने वाला है शराब भी हराम। तो हराम है, लेकिन लोग शराब भी तो पीते हैं। वो तो मतलब लेकिन वो करते हैं। जहन्नुम में नहीं जाएंगे, जरूरी नहीं है कि वो जहन्नुम में जाए। आखिर में वो इस्लाह हो जाती है उनकी, वो ठीक हो जाते हैं, और बिल्कुल, वो फिर अल्लाह ताला उनको बहुत से जन्नत में मामलात दाखिल ऐसे कर हैं जिनमें देता है। बंदे की इस्लाह हो इस जाती है। तरीके से जना है, इस तरीके से दूसरी चीजें नहीं, इन हैं। चीजों से तौबा करनी चाहिए, ना कि बंदा नहीं, पीता रहे लेकिन करता रहे, फिर तौबा बाद में कहे कोई नहीं हम तो बख्शे जाएंगे। नहीं, मतलब उसके बाद इंसान सच्चे दिल तौबा से करता है तौबा सच्चे दिल करनी से। चाहिए। उसके बाद जो है वो, अगर आपने सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह हाँ जरूर कबूल करेगा। बिल्कुल। तो इसी तरीके से आपका जादू भी तो है। हम्म। लेकिन मेरी बात सुने, जिसने जो जादू काला करता है, जिसने सीखा हुआ है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो तो है ही जहन्नमी। हाँ, मतलब आप क्या कह रहे हैं, मुझे दोबारा बताइए। जो मतलब कि लेट्स सपोज आप जादूगर हैं, ठीक है। ठीक है, और आपने जादू सीखा है, और आपको पता है जादू कैसे सीखा जाता है, ठीक है। तो आप तो जितनी आपको तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हिदायत ही नहीं आएगी, ठीक है, और आप पक्के जहन्नमी हैं। बल्कि जहन्नुमी, इसका फैसला आप कैसे करते क्योंकि जो काला जादू सीखता है, आपको पता है काला जादू कैसे सीखते हैं?
वो दे नहीं अल्लाह पाता। ताला की बहुत बड़ी लानत होती है उस शख्स पे जो ये काला जादू सीखता है और करता है। तो अल्लाह ताला की लानत तो और भी बड़ी चीजों पे है। अल्लाह ताला ने कुरान में सूद के बारे में भी कहा है हाँ बिल्कुल। कि जो है वो जो सूद लेते हैं खाते हैं उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया। बिल्कुल इसी तरीके वो से तो अल्लाह ताला शराब ने के बारे फरमाया कि में वो जंग फरमाया। करते हैं अल्लाह जिस के तरह ताला से के साथ। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह के साथ जंग करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करते हैं। और इसी तरीके से जो है वो आपकी शराब और ये जितनी चीजें जना और इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें जो अल्लाह ताला ने हराम की हैं और हम लोग फिर भी वो करते हैं। बाद में अगर हम सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है। बिल्कुल। तो जादू के बारे में ऐसा क्यों नहीं? जादू के बारे में माफी नहीं। जादू एक तो ये सबसे बड़ी कैसे बात है। एक तो ये आपने वो सुना है वो हजरत मूसा के दौर पे जो जादूगर था जिसने हजरत मूसा की जो कौम थी उनको बहकाया था। वो तो जादूगर नहीं था। जादूगर था वो। जादूगर नहीं था। जादूगर था जिसने वो गाय वो बड़ा मशहूर है वो कि जब एक वो आप ऐसी उसने गाय बनाई थी जिसके अंदर उसने इस तरीके से एक होल किया हुआ था, मतलब ऐसा कोई सिस्टम उसके जादूगर अंदर था। डाला था। नहीं सिस्टम उस टाइम पे कौन सा कोई वो रिमोट कंट्रोल या आप कोई इस ऐसा पे सिस्टम। डॉक्टर इसरार को सुन लें। हाँ मैंने ये सुना हुआ है। तो उन्होंने उसमें डॉक्टर उसने इसरार ने बताया है वो कि जो फरिश्ते ऐसा हैं बनाया। हजरत जिब्राइल उनके कदमों की मिट्टी डाली थी उस पे। नहीं डाली थी ये बात बिल्कुल सही है। ये ये बात मैं ये डाली थी जिसकी वजह से वो जो ये डॉक्टर वो जो इसरार ने तरीका होगा जो कि वो गाय पर्सन है ये बैल है किसी वो और बोलता था। नहीं बोलता था ना, मतलब वो कि वो बोलता मूव था ना, कुछ ऐसा उसका जब वो कुछ सीन मूव था। करता था ना वो बोलता था। वो जो बैल था उसमें इस तरह से उसने एक डायरेक्शन बनाई हुई थी जिसमें से एक ऐसी आवाज निकलती थी, क्योंकि हवा जब गुजरती थी तो एक ऐसी आवाज निकलती थी जो ऐसा लगता था जैसे गाय की आवाज। हम्म। तो उसने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था। वो कोई जादूगर नहीं था। बहुत फेमस जादूगर था उस दौर वो का वो। इस तरह का होगा कि लोगों को, वरना तो जब अच्छा मूसा, फिरौन के अरे टाइम पे वो आपने वो वाकया नहीं सुना हुआ जब मूसा ने भी अपनी छड़ी फेंकी तो वो जो जादूगर थे कुछ वहां पे उन्होंने भी फेंकी वो भी सांप बन गए थे। तो वो सो गॉड जादूगर थे ना। सो कॉल्ड जादूगर जादूगर जो भी जादूगर है वो शैतानी ताकतों से बनता है। नहीं वो शैतानी वो ताकतों वाले शैतानी नहीं थे ना। ताकतों वाले जादूगर होते हैं यही तो मैं बोल रहा इसीलिए तो हूँ कि वो जहन्नमी है। वो जो जादूगर थे उन्होंने अपनी जो है वो चीजें फेंकी और वो रस्सियां थीं, लेकिन वो ऐसे ऐसे उलट पलटने लग गई जैसा कुरान में जिक्र है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना आसा फेंका तो उसके बाद वो आसा सांप में तब्दील हुआ। एक वाकई सांप में तब्दील हुआ, कोई रस्सियां नहीं बना था वो। उसके बाद उसने तो जाकर जो है वो उनको निकल लिया उनको था। निकल लिया। बिल्कुल। तो यूं समझ लें हक ने बातिल को निकल लिया था। तो ये हुआ था, इसमें ये नहीं हुआ था। आपको कुछ और कहना है? मुझे बस असल में अभी तक जितनी बातें मैंने कही वो सब जिसमें से कुछ बातें तो बिल्कुल सही हैं जो इस्लाम से रिलेटेड है, बिल्कुल वो तो सही है, उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन बाकी चीजें वो सब मैं ऐसे ही फजूल में बोंगियां मारा था एज यूजुअल। एज यूजुअल। तो नहीं, आप भी बोंगियां मारते हैं। ठीक वो हाँ बोंगिया मैं मारता हूँ लेकिन आप ज्यादा मारते तो बहरहाल फिर बात ये है कि जादू करने वाला और जो है वो करवाने वाला दोनों दोज़खी हैं। हैं। बिल्कुल। इसका जो है आपको कुरान में भी जिक्र मिल जाएगा। और जादू जो है वो जो करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे बाकायदा कहा है कि जो जादू करने वाला हो उसको मार दो, उसका गला काट दो। तो जादू जो भी करता है उसको बस मार देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बहरहाल ऐसा कोई जादू पे जो है वो कुछ है नहीं हमारी अदालतों में कि जादू करने वालों हमारा को कानून इस बारे बारे में बिल्कुल में खामोश है। खामोश है। लेकिन बहरहाल इस्लामी कानून में तो ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। शरीयत में। शरीयत है हमारी, हम फॉलो नहीं करते वो अलग बात है। जी व्यूअर्स आपने हमारी बात सुनी। हम दोनों की डिबेट सुनी आपने इस टॉपिक पे। तो बात ये है कि जादू बरहक क्या होता है। करने कराने वाला दोनों जैसे बाबा ने बोला दो सही हैं।
लेकिन हर चीज पे अपना इस चीज को भी बिलीव नहीं बनाने देना चाहिए कि जो भी कोई मसला हो रहा है तो वो किसी जादू की वजह जादू से की हो वजह रहा से हो रहा है। ऐसा नहीं होता, कई दफा आजमाइश में भी होते हैं। है। चले हम दोनों को इजाजत दें, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में एक अच्छे से और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। अगर आपको कोई भी अपना इस बारे में कोई व्यू देना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।